टीना ने अपनी ड्रेस को हाथों से उठाया और मुस्कुराते हुए स्टेज के पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। यूसुफा के मास्क के साथ अगर टीना और यूसुफा के बीच कोई भी अंतर था तो वो था टीना का पैर। टीना का पैर बहुत ही खूबसूरत था। जब शो पूरे क्लाइमैक्स पर पहुंच गया तब टीना एक चेयर पर बैठी हुई धीरे धीरे स्टेज पर आनी शुरू हुई। उस वक्त सभी स्पॉटलाइट सिर्फ टीना पर ही फोकस करने लगी, लेकिन टीना के हाथ में ना तो वो ब्रेसलेट नजर आ रहा था और ना ही उसके क्राउन में लगा सितारा। मजे की बात यह है कि वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उस क्राउन के सितारे को ही ढूंढ रही थीं। सभी की नजरें उस सितारे की खोज में टीना को ऊपर से नीचे तक निहार रही थीं। उस सितारे की खोज में लोग टीना को ऊपर से लेकर नीचे तक बस देखे जा रहे थे। इसी बीच सबकी नजर टीना की खूबसूरत टांगों पर भी पड़ी। उसकी टांगें बेहद खूबसूरत थीं। उसकी पतली और लंबी टांगें किसी का भी मन भटकाने के लिए काफी थीं। सब उस क्राउन के सितारे की खोज में हार मानने ही वाले थे कि तभी टीना ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाया और फिर अपने सिर को उठाते हुए उसने अपनी बाईं टांग को ऑडियंस के सामने खोल दिया। अब उसकी लंबी टांगों में क्राउन का वो सितारा नजर आने लगा। वाओ! इस सीन को देखकर वहां बैठे सभी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। चेयर पर बैठे बैठे टीना का पलक झपकते एक पोज से दूसरे पोज में जाना वाकई में काफी शानदार था। सबसे खास बात ये थी कि टीना जितनी बार अपनी ड्रेस के पोज को बदल रही थी उतनी बार क्राउन में लगा सितारा अलग अलग तरह की लाइट में नजर आ रहा था। अलग अलग रंग की रोशनी में आने से इसका रंग भी बार बार बदल रहा था, जिससे हीरे से बना ये सितारा और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। टीना के डांस और इस सितारे की खूबसूरती देखकर हॉल में मौजूद सभी दर्शक खड़े होकर ताली बजाने लग गए थे। हर कोई टीना की दिल खोलकर तारीफ कर रहा था। इसी भीड़ के बीच में एक जगह पर रणविजय भी छिपकर टीना को देखे जा रहा था। उसकी पत्नी, जो कि एक समय मुंबई की टॉप मॉडल थी, आज यहाँ पर एक बी ग्रेड की मॉडल की जगह पर खड़ी थी। ये बात रणविजय को थोड़ी परेशान कर रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि टीना आज भी उतनी ही खूबसूरत और हसीन दिखती है जितना कि वो 3 साल पहले दिखती थी। आज भी अगर वो स्टेज पर आती है तो हर किसी का दिल जीतने का हुनर रखती है। टीना के फाइनल पोज के बाद तो ऑडियंस का जो उत्साह था देखते ही बन रहा था। हर तरफ सिर्फ उसी की तारीफ हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच अफसोस की बात ये थी कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये सोच रहे थे कि ये डांस यूसुफा कर रही है। शो खत्म हो गया और सभी के मुंह से यूसुफा की तारीफ ही सुनने को मिल रही थी। यूसुफा की नकाब के पीछे खड़ी टीना के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती थी। एचएफ के फाउंडर इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश हुए। बेशक उन्हें भी ये नहीं पता था कि स्टेज पर खड़ी मॉडल टीना है। वो अभी तक यही समझ रहे थे कि वो यूसुफा है जिसने अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाया है। फिर उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस की तरफ देखते हुए और फिर उसके साथ स्टेज के आगे की तरफ बढ़े। फिर उन्होंने वहां बैठी ऑडियंस की तरफ देखते हुए सभी को शुक्रिया किया। थैंक यू एवरीवन, और हाँ, थैंक यू मिस यूसुफा इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। आपने बहुत अच्छा शो किया वाकई में। टीना बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। वो बस सिर झुकाकर सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी ऑडियंस में आगे की तरफ से एक आवाज आई, ये यूसुफा नहीं है, मैंने उसे रियल लाइफ में देखा है, उसकी टांगे इतनी लंबी है ही नहीं। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोगों की नजर तुरंत ही टीना की टांगों पर आकर टिक गई। अब सभी शक भरी निगाहों से टीना की टांगे देखने लगे और इसे यूसुफा की टांग से मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम वाकई में यूसुफा हो तो अपना ये नकाब हटाकर सभी को अपना चेहरा दिखाओ, तुरंत ही सच सबके सामने आ जाएगा। ऑडियंस में से किसी ने आगे आकर कहा। इसके बाद बहुत से लोगों ने टीना से नकाब हटाने की मांग शुरू कर दी। यहाँ तक कि एचएफ कंपनी के डिजाइनर भी इस बात पर शक जताने लग गए थे कि उनके सामने खड़ी औरत यूसुफ, तुरंत ही सच सबके सामने आ जाएगा। ऑडियंस में से किसी ने आगे आकर कहा। इसके बाद बहुत से लोगों ने टीना से नकाब हटाने की मांग शुरू कर दी। यहाँ तक कि एचएफ कंपनी के डिजाइनर भी इस बात पर शक जताने लग गए थे कि उनके सामने खड़ी औरत यूसुफा नहीं है। मिस यूसुफा, प्लीज अपना मास्क हटाइए। अब तो डिजाइनर भी ये जानने को इच्छुक थे कि क्या ये वाकई में यूसुफा है, और अगर ये यूसुफा नहीं है तो निश्चित रूप से उनका पीजी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। टीना बहुत हड़बड़ाई हुई थी, लेकिन वो अब चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। आखिर में उसने धीरे से अपना मास्क हटा दिया।
जैसे ही उसका चेहरा लोगों के सामने आया, सबने तुरंत ही उसे पहचान लिया। चूंकि एक समय में काफी फेमस मॉडल रह चुकी थी, इसलिए किसी के लिए भी उसे पहचानना मुश्किल काम नहीं था। एक सेकंड में ही वहां मौजूद सभी लोगों ने टीना को पहचान लिया। ऐसा कहा जाता था कि जब से टीना को ब्लैक लिस्टेड किया गया था, तब से उसका मॉडलिंग करियर लगभग खत्म सा हो गया था। अब उसकी गिनती इंडस्ट्री की 3rd ग्रेड मॉडल के रूप में होती थी। लेकिन किसी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो इतनी गिर जाएगी कि स्टेज पर किसी दूसरे मॉडल की जगह ले लेगी। क्या वो जानबूझकर सिर्फ खुद को फेमस करने के लिए सब कर रही थी, या उससे ये सब जबरदस्ती करवाया जा रहा था? इन तरह के हजारों सवाल वहां बैठे ऑडियंस के मन में उठ रहे थे। टीना, अरे ये तो टीना है। जैसे वहां मौजूद रिपोर्टर्स को ये खबर हुई, सब ने टीना को घेर लिया। रिपोर्टर्स ने उसके आगे सवालों की झड़ी लगा दी। आपको 3 साल पहले ब्लैक लिस्टेड किया गया था। क्या आप अब इस अपॉर्चुनिटी को लेकर मॉडलिंग इंडस्ट्री में कमबैक करना चाहती हैं? आप काफी फेमस मॉडल रह चुकी हैं। क्या अब आप यूसुफा की जगह लेना चाहती हैं? क्या आप उनके इंजर्ड होने का फायदा उठाकर खुद स्पोक पर्सन बनना चाहती हैं? मैम, ये तो जाहिर है कि आप खुद को प्रमोट करने के लिए ही ये सब कर रही हैं। मैं जानता हूँ ये। यूसुफा को पहले से ही चोट लगी हुई है, वो इस शो में कैसे आ सकती हैं? रिपोर्टर्स ने टीना पर अनाप शनाप आरोप लगाने भी शुरू कर दिए। रिपोर्टर एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था। सवाल पूछने से ज्यादा वो टीना की बेइज्जती कर रहे थे। टीना को रिपोर्टर्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। कुछ ने तो सवाल पूछते पूछते उसे धक्का मारना भी शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एचएफ कंपनी के अधिकारी ने भी उसको फटकारना शुरू कर दिया। मैं अभी पीजी ग्रुप जा रहा हूँ और उनसे इस फ्रॉड का हिसाब मांगूंगा। इस तरह का फ्रॉड हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिजाइनर को इस बात का ना तो कोई अंदाजा था और ना ही इससे कोई फर्क पड़ा था कि आज से 3 साल पहले टीना कितनी फेमस मॉडल रह चुकी है। वो तो बस इतना जानता था कि पीजी ग्रुप ने जिस मॉडल को भेजने की बात कही थी, उसकी जगह पर किसी और को भेज दिया था। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अब कोर्ट में देखूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम इस लायक हो ही नहीं कि मेरे रनवे में खड़ी रहो, उसने गुस्से से भरे लहजे में चिल्लाते हुए कहा। उसकी तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी, यहाँ तक कि रिपोर्टर भी चौंक गए। अब तो टीना के लिए वहां 1 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल था। तुम अभी तक गई नहीं यहां से? जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? टीना ने पहले से ही खुद को इन सब के लिए तैयार कर रखा था। ठीक इसी वक्त स्टेज के पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, जाना तो चाहिए किसी और को यहां से, लेकिन टीना को नहीं, बल्कि अब तुम्हें यहां से निकलना होगा। सभी रिपोर्टर ये आवाज सुनकर चौंक गए और पीछे की तरफ मुड़कर ये देखने लगे कि ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। वहां स्टेज के पीछे रणविजय खड़ा था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। एक पल में ही सबने उसे पहचान लिया, लेकिन रणविजय के यहाँ पर होने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आखिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेताज बादशाह यहाँ क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात, ये स्टेज पर क्यों खड़े हैं? रणविजय स्टेज पर आकर अगर टीना की तरफ से बोल रहे हैं तो जरूर ही इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा कारण होगा। ये तो सभी को समझ आ रहा था। सभी की सांसें थमी हुई थी कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी तक सभी को लग रहा था कि आज टीना की किस्मत बहुत खराब है, लेकिन रणविजय ने टीना के साथ खड़े होकर सभी को चौंका दिया। अब वो थोड़े गुस्से से भरी आवाज में डिजाइनर की तरफ देखते हुए बोले, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल लो, वरना तुम्हें अभी पता नहीं है कि मैं तुम्हारी कंपनी का क्या कर सकता हूँ। टीना के दिल की धड़कन कुछ पल के लिए थम सी गई थी। किसने सोचा होगा कि उसका नया पति, जिससे वो आज सिर्फ तीसरी बार मिल रही है, वो उसके लिए इस तरह से खड़ा होगा। सभी रिपोर्टर्स की भी जुबान बंद हो गई। अगर उन्हें पहले पता होता कि टीना का आरआर के साथ टाई अप है, तो वो कभी भी उससे इतनी बुरी तरीके से बात नहीं करते। एचएफ के डिजाइनर के चेहरे पर भी लाचारी साफ नजर आ रही थी। वो अच्छे से जानता था कि वो आरआर इंटरनेशनल के साथ नहीं भिड़ सकता। कुछ देर तक शांत रहने के बाद उसने ना चाहते हुए भी डर के मारे माफी मांग ली। आई एम सॉरी रणविजय, मैं नहीं जानता था कि आपका रिश्ता। मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ। मुझे बस तुम्हारे बात करने का लहजा पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि औरतों से कैसे बात की जाती है? रणविजय ने टीना के साथ अपने रिश्ते की बात को नकार दिया और फिर वहां से चले गए। लेकिन जाने से पहले वो रिपोर्टर्स की तरफ मुड़े और अनाउंस कर दिया कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, टीना निश्चित रूप से एक दिन मॉडलिंग इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार बनेगी।
हमने देखा था